नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज 2001 में हुए पार्लियामेंट अटैक की बरसी पर एक बड़ी घटना देखने को मिली है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में लोकसभा में जो सदन की कार्यवाही चल रही थी, उसी बीच में एक सिक्योरिटी ब्रीच देखने को मिला। चलती कार्यवाही में यहाँ पर दो युवक कूद जाते हैं और उनके पास स्मोक कनेस्टर थे और उसको उड़ा करके ये पीले रंग का धुआं जो उड़ रहा है, कुछ इस प्रकार से चलती कार्यवाही में यहाँ पर धुआं उड़ने लगता है। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। यहाँ पर देखिए, ये सदन की कार्यवाही चल रही है और अचानक से यहाँ पर शोर होने लगता है, क्योंकि ये एक शख्स जो है ये कूद पड़ता है और ये कूदता है, फिर अपने जूते में से स्मोक कनेस्टर निकालता है और उसको पीटने लगता है और वहाँ से फिर धुआं निकलता है। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा जो शख्स था वो उसने भी किया। तो ये चलती कार्रवाई में संसद के अंदर आज तक के इतिहास में पहला मामला था, क्योंकि इससे पहले जो 2001 में हमला हुआ था वो संसद के बाहर हुआ था। मतलब संसद की बिल्डिंग में तो घुसे थे, लेकिन कार्रवाई के अंदर नहीं घुस पाए थे, वो लोग बाहर ही मार दिए गए थे। तो लेकिन यहाँ पर पहला ऐसा मामला देखने को मिला है। ये पहली ऐसी सिक्योरिटी ब्रीच है जब कोई शख्स, दो शख्स वो भी संसद की चलती कार्रवाई के बीच में कूद गए। हालांकि सांसदों के सहयोग से इन्हें पकड़ा गया, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स और सांसदों के सहयोग के माध्यम से इन्हें पकड़ लिया गया और पहले तो इनकी कस की कुटाई हुई, और जो कि होना लाजमी था। देखिए यहाँ पर ये कबड्डी खेल रहा है, तो इसको पकड़ करके यहीं पर सांसदों ने ही पकड़ा पहले, है ना, और कुछ सिक्योरिटी वालों ने मिल करके इसको बढ़िया जम करके पहले पीटा और उसके बाद फिर आगे भी इस पर चलेगी। यहाँ पर देखिए पूरा अफरा तफरी का माहौल था और कुछ इस प्रकार से धुआं यहाँ पर पूरा उड़ रहा था इसके बाद। और हालांकि उसे पकड़ लिया गया और उसके बाद सिक्योरिटी के द्वारा उसे ले जाया गया और फिर वहाँ पर कार्रवाई पर की जाएगी। लेकिन ये घटना हुई है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में। अभी जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनकर के तैयार हुई है, नया संसद भवन बनकर के तैयार हुआ है, उसमें यह सिक्योरिटी ब्रीच देखने को मिला है। इसलिए ये और भी बड़ी बात हो जाती है कि नया संसद भवन, तो जिसकी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनी जा रही थी कि ये पूरी तरीके से सिक्योर है वगैरह है, यहाँ पर कैसे सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। अब यहाँ पर जांच भी बैठेगी कि कितने लेवल की सिक्योरिटी होती है, वो किस किस प्रकार से वो गया वहाँ पर। हालांकि बताया जा रहा है कि ये दर्शक दीर्घा से कूदा था। आपको मालूम हो कि जब भी कार्रवाई चलती है तो एक दर्शक दीर्घा भी बना रहता है और उसी दर्शक दीर्घा पर भी कुछ लोग आते हैं सदन की कार्रवाइयों को सुनने के लिए। तो उसी के बीच में से दो शख्स कूदे थे। दो शख्स बाहर भी मिले। यहाँ पर एक मेल था, एक फीमेल थी। इनको पकड़ के ले जाया गया। ये लोग भी नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि जब जो अभी मीडिया में फुटेजेस वगैरह चल रही हैं उसमें इनसे पूछा भी जा रहा है लेके जाते समय, तो ये लोग कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स हैं वगैरह। वैसे तो ये लगती नहीं है स्टूडेंट, लेकिन ये कह रही हैं कि हम आम नागरिक हैं, स्टूडेंट हैं और हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब वो तो जाँच का विषय है, इसको बाद में पता चलेगा। फिलहाल इनके हाथ में ये स्मोक कैनिस्टर थे। ये मतलब ये विस्फोटक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये धुआं वगैरह सब निकालते हैं। तो इससे किसी की जान माल का नुकसान तो नहीं होता है। बस एक जैसे फुटेजेस आप देखो, ये फुटेज आ रही है ना, तो एक लोगों में संदेश जाता है कि देखो यहाँ पर ये हो सकता है। जब यहाँ पर ये हो सकता है तो आगे बम भी हो सकता है, तो ये भी एक गलत छवि जाती है। तो ये छवि बनाने की कोशिश की गई कि देखो पार्लियामेंट में ऐसी भी चीज़ें की जा सकती है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें अभी जांच का विषय है, उसके बाद सामने निकल करके आएंगी। लेकिन कुछ दिन पहले ही धमकी मिली थी पन्नू से। पन्नू आप जानते ही होंगे, जो एक खालिस्तानी समर्थक है और आए दिन भारत को धमकियां देता रहता है। हालांकि अभी अमेरिका में थोड़ा सा बच निकला था वो, तो उसकी धमकी मिलने के बाद भी इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाना, और एग्जैक्टली वही टाइम पर वही दिन जो है, क्योंकि 13 दिसंबर है और 13 दिसंबर इस दिन 2001 की बरसी मना रहे होते हैं। 2001 में संसद हमला हुआ था, हमारे बहुत सारे जो जवान और नागरिक हैं वो शहीद हुए थे इस दिन। ये बड़ी बात है 13 दिसंबर, इसलिए क्योंकि 13 दिसंबर के ही दिन 2001 में हुआ था बहुत ही खौफनाक हादसा क्या कहें कि या कहें अटैक हुआ था, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था। और वो एक काला दिन रहा। जैसे 26/11 हम लोग देखते हैं, वैसे ही 2001 का पार्लियामेंट अटैक था। पार्लियामेंट अटैक यहाँ पर 5 आतंकवादियों ने किया था, मसूद अजहर के इशारे पर, जैसे मोहम्मद का जो था। हालांकि सभी के सभी 5 आतंकवादी मार गिराए गए, लेकिन ये अटैक किया था इन्होंने। और यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आतंकवादी आए थे। एक एम्बेसडर से घुसे थे, व्हाइट कलर की एम्बेसडर थी, उस पर गृह मंत्रालय का स्टिकर भी लगा था, फर्जी स्टिकर था। और बहुत ही तेज़ी के साथ ये लोग घुसते चले गए थे बिल्डिंग में। ये लोग तेज़ी से घुस रहे थे, इस वजह से सिक्योरिटी फोर्सेज या बाकी जो लोग थे गार्ड्स वगैरह, उनको शक हुआ। वो लोग जब आगे की तरफ बढ़े तो ये लोग ताबड़तोड़ गोलियां वगैरह चलाने लगे। इनके पास इतना गोला बारूद था कि आप समझिए कि अगर ये एक दिन भी पूरा अगर लड़ते तो इनके पास कमी नहीं पड़ती। हालांकि ये टिक नहीं पाए,
4 घंटे तक ये ऑपरेशन चला, लेकिन जब जो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस जब पहुंची असली एनएसजी के कमांडो वगैरह, तब केवल और केवल 40 मिनट में ये ढेर हो गए। 40 मिनट ही ये झेल पाए, उसके बाद ये सभी के सभी 5 मार दिए गए आतंकवादी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अटैक था, क्योंकि इस टाइम पर जब ये अटैक हुआ था ना, पार्लियामेंट में बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे 200 संसद के अंदर मौजूद थे। अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी जी, ये लोग तो बाहर निकल चुके थे एक्चुअली में, जब सुबह की बैठक चल रही थी और महिला आरक्षण बिल पर उस टाइम पर चल रहा था बहस। जो महिला आरक्षण बिल अभी आया, जो पास हो गया, अब एक्ट बन गया है, उस टाइम पर भी 2001 में भी इसी पर बहस चल रही थी। बहस के बाद काफ़ी ज़्यादा बहस बढ़ जाती है तो सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है वहाँ के स्पीकर के द्वारा। लोकसभा में जब सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है तो प्रधानमंत्री, विपक्ष की लीडर सोनिया गांधी जी, ये सब लोग चले जाते हैं। ये लोग चले गए थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे थे। 200 के लगभग में संसद अभी भी बचे थे, 200 के आसपास में सदन के अंदर थे, और कुछ लोग 10, 12, 15 लोग, मतलब कि आना जाना लगा था संसद, क्योंकि कार्यवाही आज की स्थगित हो गई थी 13 दिसंबर 2001 के दिन की। तो वो सभी सांसद आसपास बस टहल ही रहे थे, मतलब अपने अपने तरफ जाने को देख रहे थे। लेकिन जब ये अटैक हो गया तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा बहुत सारे लोगों को अंदर लिया गया। बहुत सारे लोग तो ये बताते हैं कि जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स गेट से उनको अंदर खींची, वहीं पर गोलियां चली और बाल बाल बच गए। तो ऐसी घटनाएं हुई थी 2001 में। हालांकि यहाँ पर किसी नेता की, किसी लीडर की, किसी सांसद की कोई जान की हानि नहीं हुई, लेकिन अपने 9 व्यक्ति शहीद हो गए थे, जिसमें से सिक्योरिटी गार्ड, दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी, आप देखो यहाँ पर जैसे जगदीश प्रसाद यादव थे, सुरक्षा कर्मी थे संसद भवन के। इसके अलावा मतबार सिंह नेगी, ये भी सुरक्षा कर्मी थे। कमलेश कुमारी कांस्टेबल थी सीआरपीएफ की। कमलेश कुमारी इन्होंने ही सबसे पहले बताया था, और ये सीआरपीएफ की थी, इन्हें सबसे पहले भनक लग गई थी और इनकी भी वहाँ पर हत्या कर दी गई, इनकी भी गोली मार दिया गया था। नानक चंद रामपाल एएसआई थे दिल्ली पुलिस के, और ओम प्रकाश, विजेंद्र सिंह, घनश्याम हेड कांस्टेबल ये थे दिल्ली पुलिस के, और देशराज माली था, ये माली की भी ये लोग हत्या कर दिए थे। तो ये 9 लोग जो हैं ये शहीद हो गए थे 2001 में, जिनको श्रद्धांजलि भी दी जाती है। और इस दिन भी राष्ट्रपति जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रद्धांजलि इनको दी। और लेकिन इसी दिन यहाँ पर एक बार फिर से सिक्योरिटी ब्रीच देखने को मिला। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन करके आई है। हालांकि ये जब 2001 का ये घटना हुआ, उसके 2 ही दिन बाद, उस दिन तो 5 के 5 आतंकवादी ढेर कर दिए गए, 2 दिन बाद ही अफजल गुरु को पकड़ा गया, मास्टरमाइंड जो था। इसको फांसी की सजा भी सुनाई गई आगे चल करके। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2 लोग बरी कर दिए गए, एक को जो है आगे चल करके फांसी भी दे दिया गया। तो ये बात हुई थी अभी, लेकिन फिलहाल के लिए ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है कि भाई लोकतंत्र का मंदिर जिसे कहा जाता है, और ख़ास तौर से ये नई संसद की बिल्डिंग जो है, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई स्मोक कनिस्टर लेकर के घुस सकता है तो आगे कुछ भी हो सकता है। तो अब सिक्योरिटी का मामला है कि ये सिक्योरिटी कैसे चेक होती है, किस प्रकार से चेक होती है। हालांकि जो भी आगे अपडेट आएगा कि इनका क्या किसी से लिंक था, क्या ये पन्नू से संबंधित थे, क्योंकि अभी बात वहाँ पर जब आगे कार्यवाही चली 2 मिनट के लिए स्थगित की गई थी, फिर आगे जब कार्यवाही चली तो फिर पूछा गया, कहा गया कि क्या इसमें खालिस्तानी समर्थक जो पन्नू है उसका हाथ है, क्या उसको लेकर के उसको इंक्लूड करके कार्रवाई करनी चाहिए। तो लोकसभा के जो स्पीकर है उन्होंने कहा कि अभी ये जल्दबाजी होगी, ये जांच का विषय है, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, अभी इस पर चर्चा करना ठीक नहीं होगा, है ना, कि क्योंकि अभी उसको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लिया जा रहा है। फिलहाल जो भी होगा वो आगे निकल करके बातें आएगी ही, अपनी जो इंटेलिजेंस है इन सब के द्वारा तो बातें निकल करके सामने आएंगी ही कि क्या इनका कोई लिंक था या फिर ये लोग वाकई में एक आम स्टूडेंट या फिर कहें कि सरकार विरोधी कोई समर्थक वगैरह ही थे, आम नागरिक थे। ये सारी चीज़ें बाद में निकल करके आएंगी। जो भी होगा मैं आपको अपडेट करके बताऊँगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपनी बुक आ चुकी है, इस पुस्तक को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर करने के लिए आपको अमेज़न पर जाना है और ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर MJT एजुकेशन लिख करके सर्च करना है। अगर वहाँ पर ना मिले तो आप सिंपली, चाहे आप हमारा MJT ऐप डाउनलोड किए हुए हो, उसमें आप देखोगे जगह जगह बैनर पोस्टर बन करके आएगा, उस पर क्लिक करना, सीधे पहुंच जाओगे लिंक पर। या फिर आप अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन किए हो तो यहाँ पर भी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, इस लिंक से भी जा करके आप परचेज कर सकते हो। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की जो अपनी पुस्तक है दोस्तों, इसमें जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है करंट अफेयर का। 5000 प्लस क्वेश्चन वन लाइनर और अध्यायवार चैप्टर वाइज क्वेश्चन और आंसर माध्यम में है। मतलब जहां जरूरत है वन लाइनर की वहां वन लाइनर है, जहां जरूरत है Q&A की तो वहां क्वेश्चन और आंसर टाइप में है, लेकिन जो भी है डिटेल कंटेंट के साथ है।
पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उसके बाद आंसर है, फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन है। इसका रिव्यू में मैं आपको धीरे धीरे करके देता रहूँगा, प्रोवाइड करता रहूँगा। आप इसको जा करके परचेज कर सकते हो। आने वाला जो भी आपका एग्जाम है, आरओ यारो, यूपी पीसीएस वगैरह जो भी इंडिया के एग्जाम्स हैं, सभी के लिए यह है ब्रह्मास्त्र। तो इस पुस्तक को आप आज ही ऑर्डर कर दीजिए, जिससे 2 से 3 दिनों में आपके घर तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।